दिल्ली के जंतर मंतर पर 29 जून 2025 को आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। ये सभा दिल्ली में हाल के महीनों में झुग्गी झोपड़ियों के तोड़े जाने के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन के रूप में आयोजित की गई थी। केजरीवाल ने बीजेपी पर गरीबों के घर उजाड़ने और उनकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर बीजेपी अपनी नीतियों से बाज नहीं आए तो दिल्ली की जनता इसका हिसाब जरूर लेगी। बीजेपी की नीति जहां झुग्गी वहां मैदान। केजरीवाल ने अपने संबोधन में बीजेपी के उस वादे की कड़ी आलोचना की जिसमें कहा गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मोदी जी ने कहा था कि जहां झुग्गी होगी वहां मकान बनाएंगे, लेकिन उनका असली मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। उनके अनुसार पिछले 5 महीनों में दिल्ली में हजारों झुग्गियां तोड़ी गईं, जिससे गरीब परिवार सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोग आसपास की जगहों पर छोटे मोटे रोजगार करते थे, लेकिन अब उनके रोजगार और बच्चों की पढ़ाई दोनों छिन गए हैं। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद गरीबों की जमीन पर नजर रखी और उनकी झुग्गियों को उजाड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने चुनाव से पहले चेतावनी दी थी कि बीजेपी को वोट मत देना, ये आपकी जमीन छीन लेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 5 महीने में ही ये दिल्ली का सत्यानाश कर देंगे। जंतर मंतर पर उमड़ा जनसैलाब। जंतर मंतर पर आयोजित इस प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। केजरीवाल ने इसे दिल्ली की जनता के गुस्से का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, आज का जनसैलाब इस बात का सबूत है कि दिल्ली अब चुप नहीं बैठेगी। हर उजड़ा घर, हर टूटी दीवार चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है। उन्होंने मंच से माओ की उजड़ी रसोई, बुजुर्गों से छीनी गई छत और सड़कों पर बेघर हुए परिवारों का दर्द बयां किया। आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस प्रदर्शन में बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए और गरीबों के हक की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लिया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी गरीबों की आवाज उठाती रहेगी और बीजेपी की इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करेगी। बीजेपी पर तानाशाही का आरोप। केजरीवाल ने बीजेपी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी झुग्गियों को तोड़े जाने का विरोध किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। बीजेपी गरीबों को कुचलना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि झुग्गीवासियों को न तो कोई वैकल्पिक आवास दिया गया और न ही कोई मुआवजा। इससे उनके सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया है। केजरीवाल ने बीजेपी की नीतियों को गरीब विरोधी करार देते हुए कहा कि यह सरकार केवल अमीरों के हित में काम कर रही है। आपका वादा, गरीबों के साथ खड़े रहेंगे। केजरीवाल ने इस मंच से आपकी प्रतिबद्धता दोहराई कि उनकी पार्टी गरीबों के साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा, हम झुग्गीवासियों के लिए मकान, बच्चों के लिए स्कूल और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी के बुलडोजर को हम रुकवाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस लड़ाई में आपका साथ दें ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। दिल्ली की जनता का गुस्सा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। कई झुग्गीवासियों ने मंच से अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें बताया गया कि कैसे उनके घरों को बिना किसी सूचना के तोड़ दिया गया। एक महिला ने रोते हुए कहा, हमारा घर तोड़ दिया, अब हम सड़क पर हैं। हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। इस तरह की कहानियों ने सभा में मौजूद लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। आगे की रणनीति। केजरीवाल ने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी अपनी नीतियों को नहीं बदलती तो आप इस आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने कहा, गरीबों के उजड़ते घरों का हिसाब होगा। अगर बीजेपी बाज नहीं आई तो दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरेगी और इसका जवाब देगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में और बड़े प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। निष्कर्ष। जंतर मंतर पर केजरीवाल का ये प्रदर्शन न केवल बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक हमला था, बल्कि दिल्ली के गरीबों के हक की लड़ाई का एक मजबूत संदेश भी था। आपने इस मुद्दे को उठाकर एक बार फिर गरीबों और वंचितों की आवाज बनने की कोशिश की है। अब यह देखना होगा कि बीजेपी इस प्रदर्शन और केजरीवाल की चेतावनी का जवाब कैसे देती है। दिल्ली की सियासत में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाने की संभावना है।